अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं चने की दाल की हलवे की। सर्दियों में खाएंगे, बहुत मज़ेदार होगा। सबसे पहले हमने 1 किलो दाल लेके चने की उसको उबाल लिया है और उसके बाद उसको चॉपर में चॉप कर लिया है। ठीक है, या आपके पास चॉपर नहीं है, कुंडी में कूट लें। जैसे भी हमने उबली हुई दाल को पीसना है तो जो भी आपको आसान तरीका लगे वो कर लें। उसके बाद हमने उसको कढ़ाई में जो है हमने तकरीबन 3 के कप ऑयल ले लिया है। 3 मेजरिंग कप के हिसाब से ऑयल ले लिया है। उसमें 4 से 5 इलायचियाँ डाल के वो जब कड़कड़ाने लग जाएंगी तो फिर हम उसके अंदर जो हमने दाल अपनी चॉप करके रखी हुई थी या कूट के रखी हुई थी वो आपने डाल देनी है और फिर इसकी भुनाई करनी है। ठीक है। अच्छा, चॉपर छोटे भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं, कोई डोरी से खींचने वाले आते हैं, कोई ऊपर से दबा के चॉप होते हैं वो भी आते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन वाले चॉपर भी आते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, जूसर में डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के उसको ब्लेंड कर लें। तो जिस तरह से भी आप कूट सकें आसानी से, कुंडी में कूट लें, जो भी आपको आसान तरीका लगे उस तरह से आपने इसको कूट लेना है और फिर इसके बाद ऑयल आपने डाल देना है। अच्छा, अभी शुरू में आप इतना ही ऑयल डालें अगर आपकी दाल इतनी है, और अगर दाल कम है तो ऑयल भी कम कर दें ऑब्वियसली। और फिर देख के अगर आपको लगे कि खुश्क खुश्क लग रहा है, गले में चिपक रहा है या कुछ, तो फिर आप थोड़ा सा और इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं। पहले ही बहुत ज़्यादा ना डाल दें कि वो फिर ज़्यादा हो जाए, तैरने लग जाए, इतना नहीं। तो पहले नॉर्मल डालें और फिर अगर कम लगे तो फिर और ऐड कर दें। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे मेन किरदार जो है वो भुनाई का है। भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा आपने इसमें भूनना है। और फिर ये देख लें हमारे पास इस तरह से शक्ल आ गई है। जब वो थोड़ी सी उसका कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं पहले शुरू में थोड़ा सा वाइट वाइट था, अब ये काफ़ी डार्क हो चुका है कलर। तो आपने इसको इसी तरह से मज़ीद भूनते जाना है। ठीक है। और जब हलवा बन जाता है तो उसकी ये भी एक पहचान होती है कि वो बिल्कुल किनारों पे चिपक नहीं रहा होता, कहीं पे चिपक नहीं रहा होता, वो उससे अलग हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपने उसको अच्छे से भूनना है। उसका कलर जो है ये देखें लाल हो जाता है बिल्कुल। जब तक एंड तक पहुँचेगा आप उसकी शक्ल देखेंगे कि डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे गुला गुला सा चिपका चिपका नहीं होता, बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो आपने इसको अच्छे से भूनते रहना है और भुनाई जितनी ज़्यादा होगी और वो आपको टेस्ट में खा के भी आपको पता चलेगा कि वो कच्चापन जो है वो नहीं आएगा, वो भुना हुआ टेस्ट आएगा और वो बहुत मज़ेदार लगता है। सर्दियों में हलवे वगैरह हर तरह के ही अच्छे लगते हैं। बल्कि आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और आप किस चीज़ का हलवा की रेसिपी देखना चाहते हैं। सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, चने की दाल का हलवा हमने आपको दिखा दिया है। गाजर का हलवे की भी हमारे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ये आपने 2 कप हमने जो है वो चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आप कम, ये नॉर्मल चीनी थी, अगर आप इस कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप पहले इससे थोड़ी कम ही डाल लें, 1.5 कप तक डाल लें। और फिर अगर आपको लगे कि आपने और ऐड करनी है तो आप उसके हिसाब से, जायके के हिसाब से और ऐड कर लें। और अगर ज़्यादा भी ऐड करते हैं तो पहले इतनी ही ऐड करके अच्छे से मिक्स करके उसको खा के देखें। अगर कम लग रही है फिर ही और ऐड करें, डायरेक्ट ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं चीनी हमने डाली है, दानेदार ही है, और फिर हमने इसको अच्छे से भूनना है। ये आपने अच्छे से इसकी भुनाई करते जाना है। और इसको फिर आपने थोड़ी देर के बाद, अच्छा, मेवे वगैरह पहले से काट के रख लें, बादाम, खोपरा, किशमिश, जो भी आपको अच्छा लगता है वही आप इसको रख लें। और उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर वो भी ऐड कर देंगे, खोपरे, बादाम वगैरह भी, सारे के सारे मेवे जो भी आपको पसंद है वो भी ऐड कर देंगे। और हम इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो आप जब आएगी आगे वीडियो आप चल के देखेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जिससे इसका मज़ा दो बाला हो जाएगा। ठीक है। तो आपने वो भी इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है और उससे क्या होगा कि ज़बरदस्त टेस्ट जो होता है ना वो उसका अलग ही आपको डिफरेंस फील होगा। अच्छा, कुछ लोग जो है वो चने की दाल के हलवे की बर्फ़ियाँ वो बनाते हैं, उस तरह से भी खाते हैं, कतलियाँ बना के भी खाते हैं, लेकिन हम जो है ज़्यादा ये पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको वो भी अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसकी भी रेसिपी जो है वो आपको ज़रूर सिखाएँगे। ठीक है। तो बस आपने, और सर्दियों में यही होता है कि सर्दी लग रही होती है, बैठे हुए होते हैं, तो आपको होता है कि आप इस तरह से कुछ भी गरम गरम चीज़ खाएं और इससे भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। ख़ास तौर पे पंजाब में और जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा वगैरह जहाँ पे ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे बड़ा अच्छा रहता है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमारे अंडे। 2 अंडे हमने इसमें डाले हैं और ये जब आप डालेंगे तो इससे मज़ा जो है वो बिल्कुल अलग डिफरेंट हो जाएगा इसका। तो आपने ज़रूर डालने हैं। 2 अंडे हमने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से, इसके डालने के बाद दोबारा से मज़ीद थोड़ा और भूनेंगे। अच्छा, आप एक और चीज़ भी नोटिस करें कि जब हमने शुरू में ये किया था तो ये ज़्यादा लग रहा था, अब ये भुन के ये थोड़ा हो गया है, सुकड़ गया है। तो आपने ये चीज़ भी ज़रूर देखनी है कि बुनाई हो चुकी है, हमारा रेडी हो चुका है। आपने ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना है कैसा बना। और ये देखें, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।